हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स में क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ? सबसे पहले स्कल, ठीक है, स्कल में कितना था? 29 बोन था, ठीक है। तो उसके बाद क्या पढ़े थे? स्टर्नम, हाँ उसके बाद स्टर्नम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद 29 को उसमें स्कल में गिना दिए थे, ठीक है। तो क्रेनियम था, ईयर ऑसिकल्स था, और क्या था? फेशियल बोन्स था और हाइवाइड बोन्स था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ही ओर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला स्कल खत्म हो गया, अब दूसरा क्या है? स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम में हम लोग इसको क्या बोला जाता है? या तो ब्रेस्ट बोन, ठीक है ना, या मेल है तो चेस्ट बोन, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रेस्ट बोन किसको बोला जाता है, ठीक है ना, या चेस्ट बोन किसको कहा जाता था? किसको बोला जाता है? स्टर्नम को। कितना नंबर होता है? 1, ठीक है ना। ये नाइफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, चाकू के आकार का, बोलो। हाँ, तो याद रखना, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? स्टर्नम, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन देखेगा तो कहाँ होगा? ये जो है यहाँ से, ठीक है ना, ये यहाँ तक रहता है, ये यहाँ तक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर आता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम का क्या काम है? तो स्टर्नम एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्या करता है? हाँ, प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ, किसके लिए बताओ? अटैचमेंट ऑफ रिब्स के लिए, ठीक है ना। रिब्स को क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि रिब्स जाकर उससे अटैच हो, ठीक है ना। तो कौन साइड से? प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट साइड। किससे करता है? हाँ, फ्रंट साइड से देता है, क्योंकि बैक से तो किससे रिब्स कनेक्टेड है? वर्टिब्रा से। समझ में आया? तो ये आगे की तरफ एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जितना भी ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स तक खैर नहीं अटैच होता है, ठीक है ना। तो जितना भी ट्रू रिब्स है और फॉल्स रिब है, ठीक है, वो जाकर सब क्या करेगा? स्टर्नम से अटैच हो जाएगा। समझ में आया? तो ये याद रखना है। तो स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन भी बोला जाता है। स्टर्नम का शेप देख लिया, बताओ कहाँ पे होता है? तो बीच में, ठीक है ना, मीडियल लाइन जो होता है हम लोग का, ठीक है ना, मीडियन सेजाइटल। तो वहीं से क्या होता है? फ्रंट साइड में पूरा बीच में सेंट्रल पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो भी रिब्स है हमारा जाकर उससे अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज? स्टर्नम। आगे बढ़ा जाए। अब आगे है क्या चीज? रिब्स। क्या है? रिब्स। तो रिब्स कितना होता है टोटल बताओ? 24। कितना होता है? 24, ठीक है। अब क्या है कि रिब्स का ये स्ट्रक्चर देखो, स्टर्नम से बताया था कि क्या होता है? रिब्स जाकर अटैच होता है, बताया ना। तब देखो क्या बताया तुमको कि जो ट्रू रिब्स होता है कितना होता है? अपर 7 पेयर। तो ये तो फ्रंट साइड हो गया, ठीक है ना। और पीछे किससे जाकर अटैचमेंट होगा? वर्टिब्रा से। किससे अटैच होगा? वर्टिब्रा से। तो इसलिए इधर जितना ही सब टोएगा तो क्या होता है? सब हड्डी है ना, सब क्या है? स्टर्नम में। क्या है? स्टर्नम में। तो ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, ध्यान से देख लेगा। ये क्या होगा? निकलेगा जाकर किससे जुड़ेगा? बोलो। पीछे वर्टिब्रा से। तो एक इधर से भी निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना। फिर एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, ठीक है। इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला। कब हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि 6 हो रहा है? अब कितना हो गया? 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो रेड वाला हम बनाए हैं, ठीक है ना, तो ये पीछे से जाके किससे जुड़ेगा? वर्टिब्रा से। और फ्रंट साइड से स्टर्नम से। याद रहेगा ना। तो ये जो 7 वो है, ये क्या बुलाता है?
ट्रू रिब्स। क्या बुलाता है? ट्रू रिब्स। अब हम तो बताएं कि कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है, ठीक है ना। तो अब बोलेगा कि सर और सब क्या हो गया? तो याद रखना है क्या चीज की जो अपर वाला 7 गो है, क्या चीज बोलो? अपर वाला जो 7 बोन है, ठीक है ना, तो किससे जाके अटैच होता है? आगे फ्रंट साइड से स्टर्नम से और बैक से वर्टिब्रा से, ठीक है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है देखना ध्यान से, ब्लू वाला जो बना रहे हैं, 1 2, ठीक है ना, और क्या है 3, मतलब इसको भी इसी से अटैच करो, ठीक है। तो ये कहाँ से अटैच हो रहा है? 7th रिब से, ठीक है। कहाँ से अटैच हो रहा है बताओ? 7th रिब से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बोलो, फॉल्स रिब। तो किससे अटैच हो गया जाके? 7th रिब से, ठीक है ना। स्टर्नम से जाके अटैच है नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? फॉल्स रिब। तुम लोग ठीक से बना लेना थोड़ा और, ठीक है। तो ये जो हो गया 8 9 और 10, तो ये क्या हो गया? फॉल्स रिब। अब जो स्ट्रक्चर आता है वो पीछे से तो कनेक्टेड है किससे? वर्टिब्रा से, ठीक है। पीछे किससे कनेक्टेड है? इधर वर्टिब्रा से, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या है? फ्लोट कर रहा है ना। तो ये क्या रहेगा? 2 स्ट्रक्चर आता है, पीछे से तो जाके उससे अटैच हो जाएगा, लेकिन बाहर से फ्रंट साइड से क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको 11 नंबर दे दो, ये क्या हो गया? 12। तो लास्ट 2 को जो है वो क्या बुलाएगा? बोलो, फ्लोटिंग रिब्स। डायग्राम समझ में आया इसका? बोलो। तो रिब्स को हम लोग कितने भागों में बांटे? टोटल रिब्स कितना है? 24। 24 को कभी कभी एग्जाम में 12 पेयर भी करके लिखता है, ठीक है ना, कि कितना पेयर ऑफ रिब्स है। तो ध्यान देना, जूड़ा पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 12, और टोटल पूछेगा तो कितना हो जाएगा? बोलो, 24, ठीक है ना। स्टर्नम से 7 को पहला क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स। और लास्ट में 8 9 10 किससे कनेक्टेड होता है? 7th नंबर रिब्स से, इसीलिए उसको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और लास्ट वाला 2 को रहता है फ्लोटिंग रिब्स होता है, ठीक है। तो वो किससे कनेक्टेड रहता है? सिर्फ वर्टिब्रा से, स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड रहता है। समझ में आया? तो अब चलो, तो ट्रू रिब्स क्या हो गया बताओ? अपर 7 गो पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 7 गो, तो इधरों ना 7 गो है। बोलो, तो 7 पेयर क्या हो गया? ट्रू रिब्स हो गया। तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग बताओ? कितना हो गया टोटल? 14। ये फॉल्स रिब 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 2 पेयर्स, तो ये कितना हो गया बताओ? 4। जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो टोटल 24 रिब्स हुआ। बोलो, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? बोलो। और 1 2 पॉइंट देखो याद रखना है, बाद में लिख लेना, ठीक है। देखो ध्यान से याद रखना है कि जो ट्रू रिब्स है, क्या है? ट्रू रिब्स, ये क्या होता है कि कनेक्टेड, ठीक है ना, या अटैच्ड, ठीक है। इसका क्या रहता है? अटैच बोलो या अटैचमेंट बोलो, ठीक है। किससे अटैचमेंट होता है? फ्रंट साइड से, तो बोलो स्टर्नम से, ठीक है। और क्या होगा बताओ? बैक साइड से, पीछे से, या पोस्टेरियर साइड भी बोल सकता है, ठीक है ना। एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है। तो ये एंटेरियर पोस्टेरियर ही लिखो, ठीक है ना, वैसा ही क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो। एंटेरियर साइड से मतलब आगे के साइड से किससे जुड़ेगा? स्टर्नम से। और पोस्टेरियर साइड से बोलो, वर्टिब्रा से। वर्टिब्रा को ही वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये ट्रू रिब्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉल्स रिब्स के बारे में। किसके बारे में लिखते हैं? फॉल्स रिब्स।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन बाद में कर लेना, तो लिखते जाओ। तो ये इसका जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, तो इसका जो एंटेरियर साइड है, एंटेरियर, ठीक है, ये क्या है, पोस्टेरियर। तो याद रखना है कि जो एंटेरियर साइड है किससे अटैच रहता है, बोलो, सेवेंथ रीफ से। किससे? सेवेंथ रीफ से, ठीक है। और पोस्टेरियर किससे होता है, वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा याद रखना है कि सब कनेक्टेड रहता है, जितना भी रीफ्स है टोटल का टोटल किससे कनेक्टेड है, वर्टिब्रा से। लेकिन स्टर्नम से कुछ रीफ्स अटैच होगा तो उसको ट्रू रीफ्स बोलेंगे, जो अटैच नहीं होगा, सेवेंथ से अटैच होगा तो उसको फॉल्स रीफ्स, ठीक है। और फ्लोटिंग रीफ्स इधर लिख देते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रीफ्स। और फ्लोटिंग रीफ्स में क्या हो जाएगा बाबू बताओ, ये भी क्या है, एंटेरियर से और पोस्टेरियर से। एंटेरियर से किससे कनेक्टेड रहता है, किसी से नहीं, ठीक है, तो नो अटैचमेंट, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, नो अटैचमेंट। और पोस्टेरियर साइड से वर्टिब्रा से। समझ में आया ये सब, बोलो। तो याद रखना है कि रिफ्स में ट्रू रिफ्स क्यों बोलते हैं, फॉल्स रिफ्स क्यों बोलते हैं, और फ्लोटिंग रिफ्स क्यों बोलते हैं। समझ में आ गया ना, अब कंफ्यूज नहीं ना होगा, बोलो। और रिफ्स 24 कैसे हुआ वो समझ में आया, डायग्राम कैसे बनेगा समझ में आया, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो बढ़िया से, ठीक है, और फेयर में भी अच्छा से ही सब लिख लेना है। तो रिफ्स में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो रिप्स है, ठीक है ना, ये जो रिप्स आ रहा है ना सब, जाके स्टर्नम से क्या होता है, अटैचमेंट करता है, ठीक है ना। बोलता है कि तो वहां पे क्या रहता है, कार्टिलेज। क्या रहता है, कार्टिलेज, ठीक है ना। तो वहां पे कौन सा कार्टिलेज रहता है, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज रहता है, हाइलिन कार्टिलेज, याद रहेगा। तो ये खैर आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये सब जितना भी जाके स्टर्नम से अटैच हुआ ना, यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे क्या होता है, बोन को अटैचमेंट करता है कौन, कार्टिलेज। किससे, स्टर्नम से। उसी को बोला जाता है क्या चीज, हाइलिन कार्टिलेज, याद रहेगा। और भी इसमें पढ़ेंगे कि इसमें स्पेस रहता है, इंटरकोस्टल स्पेस बोला जाता है, ऐसे कर करके, ठीक है। तो अभी तक इतना याद रखना। तो इससे क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रू रिफ्स को ट्रू रिफ्स क्यों बोला जाता है, फॉल्स रिफ को फॉल्स रिफ्स क्यों बोला जाता है, और फ्लोटिंग रिफ्स को फ्लोटिंग रिफ्स क्यों बोला जाता है। आंसर आ जाएगा तुम लोग को, बोलो। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आएगा कि ट्रू रिफ्स कौन सा है, अपर 7 पेयर क्या है, ट्रू रिफ्स है, ठीक है। फॉल्स रिफ्स कौन सा है, तो 7 के बाद, यानी याद रखना 8, 9 और 10। और फ्लोटिंग रिफ्स पूछेगा तो लास्ट 2 पेयर भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, नहीं तो क्या दे सकता है, 11 और 12, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉल्स रिफ किससे, फ्लोटिंग रिफ्स आगे के तरफ किससे कनेक्टेड होता है, दे देगा स्टर्नम और भी कुछ कुछ दे देगा। क्या होगा आंसर, किसी से भी नहीं, ठीक है ना। तो जो भी नाम देगा, ठीक है, तो उसको मार देना है। तो इतना समझ में आया, तो रिफ्स याद रहेगा ना। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। इसको लोग वर्टिब्रा भी बोल दिया जाता है। अब नाम कहाँ से आया, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। वर्टिब्रा ही क्यों नहीं बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम भी क्यों बोला जाता है। देखो, कॉलम मतलब होता है ना कि अगर लगातार कोई चीज एक सीक्वेंस में है, ठीक है। जैसे मानो कि पेड़ देखता हुआ किसान सब, एक यहाँ पर लगाया, एक वहां पर लगाएगा, एक वहां पर लगाया, एक वहां पर, मतलब एक लाइन से लगाया, ठीक है ना, गैप दे देकर, और एक इक्वल गैप देकर, उसी को क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है ना। जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो बोलते थे जाके कॉलम में खड़ा हो जाओ, एक लाइन में जाके खड़ा हो जाओ,
मतलब एक लाइन में इक्वल गैप देकर सीधे खड़े हो जाओ। याद आता था ना जी, तो याद रखना है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम इसलिए बोल रहे हैं कि जब डायग्राम तुम लोग को भेजे हैं, ठीक है ना, या फिर बताएंगे, तो क्या होगा, एक कॉलम में रहता है, ठीक है ना, एक इक्वल डिस्टेंस पर सब एक लाइन से रहता है, समझ में आया। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, याद रहेगा। उसके बाद क्या है, टोटल वर्टिब्रा कितना होता है, 26। तो याद रखना है किसमें है, एडल्ट में है, किसमें है, एडल्ट में, ठीक है। अगर चाइल्ड में बोलेगा तो चाइल्ड में अलग होता है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे जब इसको पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, आगे चलते। तो याद रखना है जो 26 वर्टिब्रा किसमें, एडल्ट में, हम लोग में, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा होता है जन्म उसका, तो क्या होता है, 306 हड्डी बोलते हैं, 300 के आसपास हड्डी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा हड्डी क्या होता है ना, सब जुड़ता है, ठीक है ना, जुड़ जुड़ कर एक हड्डी बनाता है, तब ना हड्डी कमता है हम लोग का, बोलो। तो इसमें भी बताएंगे, ये जो सैक्रम वाला जो वर्टिब्रा है ना, पहले रहता है कितना, 5, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 1-2 साल तक कितना रहता है, 5। उसके बाद क्या होता है, 1-2 साल बोल रहे हैं, माने 6 महीना तक, ठीक है ना, 6 महीना 1 साल तक। उसके बाद ये सब क्या होता है, सब अटैच होता है, ठीक है, और अटैच होकर एक हड्डी बना देता है, जिसको सैक्रम बोला जाता है। तो कभी भी पूछेगा कि जब बच्चा डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है, या चाइल्ड में सैक्रम कितना होता है, तो क्या आंसर जाएगा, 5। लेकिन वही एडल्ट में पूछ देगा तो 1, क्यों, क्योंकि ये 5 हड्डी मिलकर क्या बना लिया है, एक हड्डी बना लिया है, ठीक है। तो आगे इसके बारे में खैर पढ़ाएंगे। चलो, वर्टिब्रल कॉलम क्यों बोला गया, समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम को कॉलम ही क्यों बोला जाता है, याद रहेगा ना, बोलो, इसका नाम कैसे उत्पत्ति हुआ, क्यों बोला जाता है कॉलम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सीक्वेंस में भी तो इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन में रहता है, ठीक है, इसीलिए। टोटल वर्टिब्रा कितना है, 26 एडल्ट में, ठीक है। बच्चा बोला जाएगा तो 31 चला जाएगा, ठीक है, तो वो हम बताएंगे कैसे। वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोला जाता है, बैकबोन, क्या बोला जाता है, बैकबोन, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन, बोलता है ना कि बैक में पेन है, ठीक है, ठीक है, या बैकबोन उसका टूट गया, तो कॉमन लैंग्वेज है बैकबोन, ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा ही बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम भी। तो कॉलम बोल दिया तो टोटल, ठीक है ना, और एक एक बोलेगा तो एक एक वर्टिब्रा हो गया, समझ में आया। चलो, अब इसमें क्या होता है कि 26 वर्टिब्रा है ना, तब हम लोग गिनते हैं। तो देखो, तुम लोग को डायग्राम भेजे हुए हैं एक बार मोबाइल में, ठीक है, व्हाट्सएप पे देख लो सब लोग, जल्दी से निकालो, टाइम नहीं लगना चाहिए। देख रहा है, चलो देखो, बताए थे कि यहाँ पे क्या रहता है, सर, है ना। तो यहाँ पे मानो कि ऑसिपिटल खत्म हुआ, ठीक है, पीछे क्या रहता है, ऑसिपिटल। हम अभी ऐसे करके खड़े हैं, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा देखते रहेगा सब इधर, ये क्या है, ऑसिपिटल वाला रीजन है, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। तो ये मानो कि यहाँ पे खत्म हुआ ना जी। तो यहाँ से क्या होता है, वर्टिब्रा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, वर्टिब्रा एक माने अलग स्ट्रक्चर आता है, वो बताएंगे, हम अभी सिर्फ गिनाने के लिए पर्पज से बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ, हाँ, इसी को क्या बोल देंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रा। 1 2 3 4 5 6 1 7, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद क्या होता है, जहां से रिब से स्टार्ट होता है सब, ठीक है ना, तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, बोलो। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा मतलब ये घेंट वाला जो है ना, गर्दन, नेक वाला पोर्शन, तो इसी को क्या बोला जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या बोला जाएगा इसको, सर्वाइकल वर्टिब्रा। डायग्राम में दिख रहा होगा, बोलो। उसके बाद देखो, जैसे ही रिब्स वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, स्टार्ट हुआ ना स्टर्नम, तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है,
थोरैसिक वर्टिब्रा। क्या स्टार्ट हो रहा है? थोरैसिक वर्टिब्रा। तो थोरैसिक वर्टिब्रा टोटल कितना है बताओ? 12। तो यहाँ से क्या होगा? थोरैसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो, और ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट जो फ्लोटिंग रिब्स है ना जी, या स्टर्नम जहाँ पे खत्म होगा वहां पे, तो यहाँ तक क्या आएगा बताओ? थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ये बताए थे थोरैसिक रीजन होता है, बताए थे ना जब रीजन बता रहे थे, तो बोलो ना रे, इसको थोरैसिक रीजन बोला जाता है। नेक वाला पोर्शन क्या हो गया? सर्वाइकल वर्टिब्रा, और इसी को ना थोरैसिक रीजन बोलते थे जहां तक रिब्स है। तो यहाँ से 12 को लिख होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक क्या हो गया बोलो? थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ये क्या हो गया? जहां तक स्टर्नम था या जो भी रिब्स था, तो यहाँ तक क्या हो गया बताओ? थोरैसिक वर्टिब्रा। तो यहाँ से लिखते चलते हैं, कितना हो गया बताओ? 12। ये कितना हो गया? 7। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही विजुअलाइज करके पढ़ना है कि कौन सा रीजन कहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है? नहीं तो याद नहीं होगा, रटते रह जाएगा, वो 7 है कि वो 5 है कि वो 3 है, ठीक है ना? तो याद रखना है कि जो गर्दन वाला पोर्शन रहता है उसमें, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोला जाता है, उसमें क्या हुआ है? 7 हुआ। जहां से स्टर्नम स्टार्ट हुआ ये सब हुआ ना हड्डी, ठीक है? तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? थोरैसिक वर्टिब्रा। इसीलिए इसको थोरैसिक केज भी बोला जाता है, ये या थोरैसिक रीजन, ठीक है? चलो आगे। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा कितना है? 5 गो, ठीक है ना? तो लंबर वर्टिब्रा देखो, ये जो पेट है जहां पे हड्डी नहीं रहता है, बोलता है ना पेट में मार दिया, तो यहाँ तक क्या हुआ? स्टर्नम है। तो स्टर्नम से यहाँ तक क्या है? कोई भी हड्डी नहीं रहता है। तो ये जो पेट वाला रीजन है, ठीक है ना? तो इसी में क्या रहता है, लेकिन पीछे से, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि आगे नहीं है वर्टिब्रा, कहाँ है? पीछे। तो मतलब जहां तक रिब्स होगा वहां तक क्या होगा? थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना? रिब्स रहेगा या जो भी स्टर्नम, और उसके जस्ट नीचे ये जो रीजन है पेट वाला, ठीक है ना, जहां से पेट स्टार्ट होता है, तो ये सब रीजन क्या जाएगा बताओ? लंबर वर्टिब्रा। क्या जाएगा? लंबर। तो लंबर कितना है? 5 गो। तो चलो 5 गो हम लोग बना देते हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5। समझ में आया? तो ये क्या हो गया बताओ? लंबर वर्टिब्रा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो सर्वाइकल वाला कहाँ चला गया सब? नेक पोर्शन में। थोरैसिक वाला कहाँ चला गया? थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक रीजन में, ठीक है ना? और ये जो लंबर वाला वर्टिब्रा कहाँ चला गया? एब्डोमिनल रीजन में। ये सब बताया था ना रीजन का नाम, तो इसी के अनुसार बांटा भी गया है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो ध्यान रखेगा। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है बताओ? सैक्रम एक आएगा उसके बाद, ठीक है? तो सैक्रम देखो, सैक्रम क्या है? एक बड़ा सा बोन है, ठीक है ना? ऐसे करके है, बोलो ना रे। तो ये क्या है? सैक्रम। ये पूरा एक हड्डी है, ठीक है? तो बच्चा में क्या रहता है ना कि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है। कितना भागों में? 5। और जैसे ही एडल्ट होता है तो फ्यूज होकर क्या हुआ? पूरा एक हड्डी का आकार ले लेता है। समझ में आया? तो इसी को क्या बोल देंगे बताओ? हाँ, सैक्रम वर्टिब्रा। कितना होता है टोटल? 1। और जब बच्चा में पूछेगा तो 5। याद रहेगा ना? तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे करके 5 लिख दिए, ध्यान रखेगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट में क्या होता है? कॉकिक्स। तो कॉकिक्स क्या हुआ? यहाँ से एक ही को बोन है, ठीक है ना? ये ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये एक ही हड्डी है, इसको ऐसे रहता है, ठीक है? तो इसी को क्या बोल दिया जाता है बताओ? कॉकिक्स। और कॉकिक्स जो क्या होता है, इसी को बोला जाता है टेल बोन। क्या बोला जाता है? टेल बोन, ठीक है ना? मतलब इधर क्या होता है? सबसे लास्ट में यही हड्डी रहता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है बताओ? टेल बोन। समझ में आया? मतलब हमारा जो सेंट्रल रीजन है ना, एक्सियल, उसका सबसे लास्ट हड्डी कौन होगा? कॉकिक्स। क्या होगा? कॉकिक्स। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? टेल बोन। याद रहेगा? और ये कितना रहता है?
एक रहता है, ठीक है ना। तो ये दिखेगा 2-3 हड्डी है, लेकिन क्या है, सब एक ही में कनेक्टेड है। याद रहेगा ना। तो देखो वर्टिब्रा अभी याद रहेगा। नेक वाला पोर्शन को क्या बोल दिए, सर्वाइकल वर्टिब्रा, जहां से थॉरेक्स से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, मतलब स्टर्नम ये सब, रिब्स वगैरह सब, उसी को क्या बोल देते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा। लंबर क्या किसको बोल देंगे, बोलो, एब्डोमिनल रीजन वाला को, समझ में आया। तो लंबर वाला रीजन में क्या हो गया, सब पेट ओट इंटेस्टाइन वगैरह सब आएगा, आएगा कि नहीं, बोलो। थोरैसिक बोलेगा तो थोरैसिक रीजन में क्या आता है, लंग्स आता है, हार्ट आता है, किडनी वगैरह, यही सब ना आता है, बोलो। तो ये आगे चल के पढ़ा जाएगा, जब लंग्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वो थोरैसिक केज में है, या थोरैसिक वर्टिब्रा, मतलब या बोल देंगे थोरैसिक रीजन के अंदर है। समझ में आएगा ना क्या बोल रहे हैं। पेट के बारे में पढ़ेंगे तो सब लंबर में आ जाएगा। एक याद रखना है कि जो लंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो L3 L4 है, तो इसको सब नंबर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, देखो इसको दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जब तुम रेडियोलॉजिस्ट बनेगा, ठीक है ना, BRIT जो कर रहा है, तो जब जाएगा CT स्कैन या MRI जो भी कराने, CT स्कैन वगैरह, तो यहाँ पर हमको लिख कर देना पड़ता है। जैसे उसको बोलता है ना कि गर्दन में चोट लग गया है, हड्डी कौन डिस्क, इस सबके बीच में क्या होता है, स्पेस रहता है। क्या रहता है, स्पेस। इसी को बोला जाता है इंटर वर्टिब्रल स्पेस। क्या बोला जाता है, इंटर वर्टिब्रल स्पेस, ठीक है ना। तो जितना भी रीढ़ का हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबके बीच में क्या होता है, गैप रहता है। थोड़ा सा ही गैप रहता है, लेकिन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि हम लोग तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, पूरा तेज में चलाते हैं ना, या मानो छत पर से कोई कूद गया, तो क्या होता है कि अचानक कूदेगा तो जो गैप रहेगा उस पर क्या होता है, प्रेशर बनेगा ना। तो वहां का मानो कि कहीं का गैप हट गया, ये दोनों मानो कि एक पर एक चढ़ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि दिमाग से जितना भी नस आता है, नर्व्स, ठीक है ना, और स्पाइनल कोड के द्वारा, इसी सब के द्वारा क्या होता है, सब इधर उधर जाता है। समझ में आया। तो क्या होता है, जब सटता है ना तो बहुत पेन करता है, ठीक है ना। इसीलिए देखना कि जब नस उस दब जाता है पीठ उठ के हड्डी में, तो सब जाता है ना, CT स्कैन सब करवाता है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलता है। तो ये जो गैप है ना, ये हम लोग को मतलब नहीं होता है, क्या चीज का काम करता है, शॉकर का काम करता है। क्या चीज का, शॉकर का, स्प्रिंग का। समझ में आ रहा है। किस तरह बाइक में शॉकर लगा रहता है, तो कहीं भी गति आता है तो पूरा धंस जाता है, फिर उठता है। सेम वैसा ही हम लोग का कौन काम करता है, वर्टिब्रा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अगर बाइक, ठीक है ना, तेज में पूरा चला रहा है, जितना भी ठोकर है सब कुछ कैले जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बार बार अप डाउन कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे चल के हो सकता है कि जो वर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है ना, जो उसका स्पेस है वो क्या होगा, कम हो गया या सट गया। तो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के बैक पेन का वो क्या लेगा, रूट ले लेगा, ठीक है। कोई नस दब जाएगा, पैरालिसिस, बहुत सारा चीज हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि गाड़ी, ठीक है ना, जब ठोकर आए तो क्या करना है, स्लो कर लेना, गड्ढा तर पाना नहीं है। क्योंकि अभी तो हम लोग यंग है, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन यही 30-40 साल लगातार बाइक चलाएगा ना, तो आगे चल के 20 साल 25 साल 30-40 साल पे ये असर दिखाने लगेगा, ठीक है। तो याद रखना है, कभी भी बाइक चलाना है, ठोकर आएगा, स्लो हो जाना है, ठीक है, आराम से गति को पार करना है, ठीक है। ये नहीं कि उड़ैले जा रहे हैं, तो अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, आगे चल के बहुत ही सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसीलिए कहीं भी उछल कूद नहीं करना है, जर्क नहीं मारने देना है, ठीक है ना। ये नहीं कहीं से कूद गए, होता है ना, कोई स्टंट मारता है, जर्क मारता है इधर उधर, थोड़ा सा भी अनबैलेंस होगा तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, है क्या। रीढ़ का हड्डी कहाँ होता है, कहाँ होता है रीढ़ का हड्डी। ठीक ठाक है तुम, नहा हुआ के आया रे। तो रीढ़ का हड्डी कहाँ होता है, हमसे पूछ रहा है, सब पढ़ा दिया, अब ये पूछ रहा है कहाँ होता है। यहाँ पर क्या लिखे, बैक बोल, बोलते नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। उस टाइम से बोल रहा है ये पीछे वाला हड्डी सब रीढ़ का हड्डी है, तो तुम काहे के बोल रहा है, जब तुमको आ रहा है तो तुम काहे के बोल रहा है। नहीं आता है तब ना कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जब तुमको आ रहा है तब काहे पूछ रहा है। सब पढ़ा के खत्म हो गया, पूछता रीढ़ का हड्डी कहाँ हो।
समझ में आया? तो ये सब है, तो इसलिए क्या है कि जड़ की सबको बचाकर चलना है। समझ में आया? ठीक है, अब यहां तक हो गया लंबर। ठीक है, तो याद करना है, देखो L3 L4, ठीक है ना। तो इसको जैसे नाम देंगे, जैसे ही लंबर यहां से स्टार्ट हुआ तो लंबर कब है 5 गो। तो ये क्या हो गया L1 L2 L3 L4 और L5, ठीक है ना। तो ये कहाँ आता है, ये जो कमर वाला बोन है ना, पेल्विक बोन जो सबसे ऊपर वाला है, जब इसको अटैच कर देंगे ऐसे झुक कर यहाँ पे अटैच करेगा ना, तो यहीं पे आता है क्या चीज L3 और L4। याद रखना है कि यहाँ से क्या होता है CSF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? CSF, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग ब्लड निकाल कर चेक करते हैं ना, वैसे ही कोई भी अगर ब्रेन में इंफेक्शन हो गया है, इसमें ब्रेन में इंफेक्शन, तो ब्लड से तो खैर चेक होता है, लेकिन बेस्ट सैंपल क्या होता है? CSF। CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? बोलो, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो क्या होता है कि जो हम लोग का स्पाइन है ये सब, ठीक है ना, वर्टेब्रा, उसमें क्या होता है बहुत सारा फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। समझ में आया? यही वर्टेब्रा के अंदर हम लोग का क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड सब आता है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो वर्टेब्रा है इसी के अंदर से हमारा क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हो गया कि जितना भी सर है, ठीक है ना, तो उसमें से जो भी तार निकल रहा है, ठीक है ना, नर्व्स वगैरह सब क्या होता है यही वर्टेब्रा के अंदर से आता है। समझ में आया? तो अगर मानो कि ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गया, क्या कुछ भी हो गया, ठीक है ना, हेमरेज हो गया, हेमरेज मतलब किसी का ब्रेन फट जाता नहीं बोलता है उसको दिमाग फट गया। दिमाग फट गया मतलब सिर थोड़ी ना फट के अलग हो जाता है, अंदर में क्या होता है फट के ब्लड उलड आ जाता है, ठीक है ना, उसी को ब्लड हेमरेज बोला जाता है, ब्रेन हेमरेज। सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हुआ मर गया, सुना है ना जी। तो क्या होता है जो ब्रेन होता है तो सब क्या होता है नस उसका फटता है। समझ में आया? तो अगर उस सबको चेक करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं यही L3 L4 रीजन से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं इंजेक्शन घुसाते हैं। समझ में आया? और यहाँ से क्या करते हैं CSF को कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? CSF का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। CSF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। किसके लिए करते हैं? ब्रेन में कोई भी डायग्नोसिस करना है, ठीक है ना, इन्फेक्शन को, प्रोटीन को, या हेमरेज हुआ है कि ना, ये सब को पता लगाने के लिए। याद रहेगा ना? कहाँ से करते हैं? L3 और L4 रीजन से। कैसे पता चलेगा? ये जो कमर है ना, यहाँ से ऐसे बेंड करवा दिया जाता है, पढ़ाएंगे तो खैर बताएंगे। अब बेंड करवा कर क्या किया जाता है, मार्कर से एक लाइन यहाँ से लेकर ये कमर तक क्या किया जाता है, हाँ खींचा जाता है। और जो ये बीच वाला रीजन आएगा, ठीक है ना, वर्टेब्रा वाला, वही क्या रहता है L3 और L4। तो ये सब लोग नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना, जो फिजिशियन है या ट्रेंड लैब टेक्नीशियन है वही। क्यों? इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ नस वस कोई भी क्या हो सकता है, बोलो, डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सबको नहीं निकाला जाता। अगर ये सब सीख लेगा ना बाबू, एक कलेक्शन का कम से कम 500 से 600 रुपया है। मतलब एक बार तुम CSF किसी भी एक आदमी का कलेक्शन कर दिया 600 रुपया है, दिन भर में 2-4 को भी कर दिया तो समझ जाओ कितना है। समझ में आया? तो ये बहुत मतलब थोड़ा रिक्सी है, बहुत ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा से सीखना पड़ता है तब होगा। समझ में आया? तो इसका फुल फॉर्म याद रखना CSF का, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या है बोलो ना रे? हाँ क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मन में आया बता दे रहे हैं, कहीं ना कहीं चल के आगे पढ़ाएंगे फिर से, तो अभी यहीं पर है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या हो गया, ये सैक्रम हो गया और ये क्या हो गया, कॉकिक्स हो गया। क्या हो गया? कॉकिक्स हो गया। तो जोड़ लो एक बार, 7 और 12 19, ठीक है ना, और नंबर कितना है 5, 19 5 24, 24 से 25, 25 से 26, तो टोटल आ गया वर्टेब्रा 26 एडल्ट में। और बच्चा में क्या होता है 5 को जोड़ना है, तो कितना हो गया 7 और 12, ऐड नहीं आता है रे, 7 और 12 20, तो काहे नहीं बोल रहा है, 19, 19 5
24, 24 5 29 और 1 30, ठीक है ना। तो 30 31 और एक कॉकिक्स वगैरह भी शायद 2 रहता है, ठीक है ना। तब कभी बता देंगे, ठीक है ना, जब उसके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे। अभी याद रखना है कि जो सैक्रम जो रहता है कितना रहता है, बोलो 5, ठीक है। और ये सब समझ में आया। तो वर्टिब्रा ये जो डायग्राम है यहीं से इसलिए बताए हैं ताकि समझ में आए कि नेक वाला पोर्शन ये हो गया, जो स्टर्नम जहां से सब रहेगा, ठीक है ना, और रिब्स वगैरह वो सब किस में आता है, थोरेसिक केज में, ठीक है ना। तो जितना भी है देख लो, लंग्स, हार्ट, ठीक है ना, किडनी, ये सब किस में आता है, सब थोरेसिक केज के अंदर आता है, ठीक है ना। किडनी पीछे होता है और लंग्स और हार्ट इधर रहेगा और लंग्स दोनों साइड रहता है, ठीक है। लंबर क्या हो गया, पेट वाला रीजन हो गया, ठीक है। और ये सब क्या हो गया, हिप वाला रीजन, ये जो है ना पेल्विक गर्डल, उसी के अंदर क्या रहता है, सैक्रम और कॉकिक्स रहता है। रहेगा याद, बोलो। तो इसको याद करके आना और बढ़िया से फेयर कर लेना है, ठीक है ना। लगभग सब कुछ तुमको बता दिए। और जो स्पेस रहता है उसी को क्या बोला जाता है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस। और एक वर्टिब्रा को वर्टिब्रल डिस्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ, वर्टिब्रल डिस्क। डिस्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो प्लेट आकार का ही क्या रहता है, ये रहता है, ठीक से देखेगा ना तो क्या रहेगा, उसी टाइप का रहता है, ठीक है ना। और दोनों के बीच में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, याद रहेगा ना, बोलो। हाँ, तो ये सब काम है। और किसको ये क्या करेगा, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन से जितना भी नर्व्स है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड सब इसी के अंदर से आएगा। और उसके बाद हर एक शरीर में क्या होगा, इधर उधर बट जाएगा, जहां से भी जाना होगा। मतलब मेन एक तार आएगा ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद इसको जिधर से भी बटना है अपना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, बोलो याद रहेगा, इतना रहेगा ना। तो इसको बढ़िया से फेयर कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है, फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। कैसे भी करके याद रखना है। कभी भी लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो क्या करना, वीडियो को फास्ट कर लेना है, ठीक है। और क्या करना है, सुन लेना, एक बार सुनने से भी बहुत सारा चीज याद होता है, ठीक है। तो एक बार बोर्ड पे देख लिया, एक बार और बढ़िया से वीडियो देख लेना, नहीं तो फेयर करके याद करना हो तो याद कर लेना, कैसे भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या किए बताओ, टोटल एक्सियल स्केलेटन कितना था, 80, ठीक है ना। तो इसको देखो मिटाते हैं, इधर तो लिख लिया होगा सब लोग, नहीं लिखा है, तो अब टोटल चलो एक्सियल स्केलेटन को गिना के खत्म करो काम, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन कितना है, 80, ठीक है। इसको किस किस भाग में बांटा था बताओ, नाम बताओ ना रे, 4 भाग में है। हाँ, स्कल बोलते जाना है, स्कल कितना 29, उसके बाद रिब्स कितना 24, उसके बाद स्टर्नम कितना 1, उसके बाद वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कितना हो गया बताओ 26, कितना हो गया 29 1 30, 30 और 24 54, 54 और 26 80, तो टोटल 80 हो गया ना एक्सियल। बताओ, तो कल का जो क्लास रहेगा, ठीक है, तो एक बार टोटल पढ़ कर आना, और टोटल जितना एक्सियल बोन है 80 को है ना, टोटल हम बोर्ड पर लिखाएंगे, लिखाएंगे इन द सेंस पूछेंगे तुम लोग से, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो याद करके आना 80 का 80 हड्डी, ठीक है। और उसके बाद किधर चला जाएगा आगे, अपेंडिकुलर में, कहाँ चला जाएगा, अपेंडिकुलर में। तो याद रखना है कि टोटल एक्सियल स्केलेटन कल 80 का 80 याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्कल में कौन कौन सा हड्डी है, 29 को टोटल, रिब्स में टोटल 24 को, स्टर्नम तो 1 को, और वर्टिब्रा में 26 को। टोटल हड्डी का नाम याद होना चाहिए, और कितना नंबर होता है, कहाँ पर होता है, उसका काम सब क्या है, समझ में आया, याद होगा। तब फेयर भी कल के लाना है, और कल पूरा एक्सियल स्केलेटन का एक बार हम लोग 80 का 80 हड्डी पूरा लिखा जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाएगा, एपेंडिकुलर पढ़ा जाएगा, और इसको जाके रिलेट करना अपना बॉडी से, ठीक है। डायग्राम बढ़िया से देखना है, उसके बाद याद करना है, याद करके क्या करना है, रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है, विथ डायग्राम, डायग्राम सब हड्डी का बनाना है, ठीक है, याद रहेगा। चलो।